ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब 10 साल की कैद सुना दी गई बानी चेयरमैन पीटीआई को, समझते हैं ये फैसला ठीक है इन हालात में जब इलेक्शन सर पर है? ख्वाजा साहब 10 साल की कैद की सजा सुनाएगी। जी जी, इलेक्शन और जो मुकदमात के फैसले हैं इनका आपस में मैं नहीं समझता कोई कनेक्शन है। मुकदमात जो है पिछले साल दो साल से उनके खिलाफ चल रहे हैं और फैसले जो हैं उन्होंने भी पूरा जो डिफेंस ने जो है पूरा जोर लगाया है, जो भी उनकी डिफेंस है इमरान खान साहब की, और तारीखें भी मिली हैं, वकीलों को वकला को सुना भी गया है। सारा प्रोसेस जो है ये मियां नवाज शरीफ वाली जो है, जो उस वक्त मियां नवाज शरीफ के साथ वारदात हुई थी, ये वो नहीं हुई कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में बेंच बना दें और साथ एक मॉनिटर जज बना दें और 10 साल की कैद उसको सुना दें। ये वो बात नहीं हुई। तमाम तकाजे फैसले इंसाफ के जो है पूरे हुए हैं। अब इलेक्शन अगर अनाउंस हुए हैं तो क्या इनके फैसलों के लिए जो है इलेक्शन पोस्टपोन कर देते या कैंसिल कर देते या इलेक्शन के लिए इनके फैसले रुक जाते। ये बात जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बात जो है बनती नहीं है इन दोनों चीज़ों के जो है आपस में नसीब किया। ख्वाजा साहब पीटीआई की जानिब से तो ये कहा जा रहा है, ऑल्दो अदालतें आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन को बाहर रखने के लिए इलेक्शन से ये तमाम तर सूरत-ए-हाल क्रिएट की गई। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, इलेक्शन से बाहर रखने के लिए बानी चेयरमैन को ये तमाम सूरत-ए-हाल क्रिएट की गई, आप क्या कहेंगे? नहीं, इस कथित तौर पे नहीं है। वारदातें किसी और ने तो नहीं की हुई, जनाब। वारदातें तो इमरान खान ने, चेयरमैन साहब ने की हुई थी ना। पीटीआई के साइफर जो है उन्होंने लहराए थे, किसी ने तो आंख तो नहीं उनको कहा था। उन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए या अपनी जो है जो भी उस वक्त हो रहा था उसमें से एक सियासी दलदल से अपने आप को निकालने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की। ये चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा सकती, किसी सूरत भी नहीं इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है ख्वाजा साहब, आप भी वज़ीर दिफा रहे हैं, क्या समझते हैं कि वाकई सीक्रेट दस्तावेजात को मिस हैंडल किया गया है? देखें, ये मैं फॉरेन मिनिस्टर जो है अपने पास भी नहीं रख सकता। उसको दफ्तर में पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, उसके बाद फोल्डर उठा लिया जाता है उसके पास। तो ये सिर्फ जो है उसमें इम्पोर्टेंट जो है उनको फ्लैग किया होता है और आप पढ़ना चाहें सारे पढ़ सकते हैं। तमाम एम्बेसियों से आते हैं ये साइफर जो है। तो ये एक ऐसा ट्रस्ट है, ये एक ऐसा हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कम्युनिकेशन होती है कि उसको आप पब्लिकली नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये समझने की बात है कि ये स्टेट सीक्रेट है। हमारी गुफ्तगू जो होती है अपनी एम्बेसीज के साथ या एम्बेसीज किसी मुल्क के हुक्मरानों को मिलके जो गुफ्तगू कन्वे करते हैं, वो गुफ्तगू जो है हम पे लाजम है कि उस गुफ्तगू की जो सैंक्टिटी है उसका तकद्दस जो है बरकरार है। अच्छा साहब, आप समझते हैं कि इस सजा से जो मुस्तकबिल में आने वाले हुक्मरान हैं उनके लिए भी कोई नज़ीर होगी? बिल्कुल होनी चाहिए कि आप सियासी मकासद के लिए जो है जो आपके फराइज मनसबी जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। बिल्कुल होनी चाहिए। तमाम हुक्मरानों के लिए ये एक किस्म की वार्निंग है या नसीहत है या सबक है कि आप जो है अब आप सियासी मकासद के लिए बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आपने मुल्क की जो तरक्की इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने जो भी फलाह बहबूद के लिए अवाम के लिए किया हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान खान इस ज़मन में बिल्कुल दिवालिया था, बैंकरप्ट था। वो हुक्मरानी में उसने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया सिवाय अपनी जात के लिए। इसलिए जो है ये सारी चीज़ें जो है ये इस्तेमाल कर रहा था जो कि अपनी जो पॉपुलैरिटी जो है, फॉलिंग पॉपुलैरिटी जो है, उसको किसी न किसी तरह जो है ब्रेक लगाने के लिए। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर तजज़ियाकार के अनुदान हाफिज एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप साहब आप क्या कहेंगे इस फैसले पर जो कि अभी तहरीरी फैसला आना है, मुख्तसर फैसला सुनाया गया है? ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब 10 साल की कैद सुना दी गई बानी चेयरमैन पीटीआई को, समझते हैं ये फैसला ठीक है इन हालात में जब इलेक्शन सर पर है? ख्वाजा साहब 10 साल की कैद की सजा सुनाएगी। जी जी, इलेक्शन और जो मुकदमात के फैसले हैं इनका आपस में मैं नहीं समझता कोई कनेक्शन है। मुकदमात जो है पिछले साल दो साल से उनके खिलाफ चल रहे हैं और फैसले जो हैं उन्होंने भी पूरा जो डिफेंस ने जो है पूरा जोर लगाया है, जो भी उनकी डिफेंस है इमरान खान साहब की,
اور तारीखें भी मिली हैं, वकीलों को वकला को सुना भी गया है। सारा प्रोसेस जो है ये मियां नवाज शरीफ वाली जो है, जो उस वक्त मियां नवाज शरीफ के साथ वारदात हुई थी, ये वो नहीं हुई कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में बेंच बना दें और साथ एक मॉनिटर जज बना दें और 10 साल की कैद उसको सुना दें। ये वो बात नहीं हुई। तमाम तकाजे फैसले इंसाफ के जो है पूरे हुए हैं। अब इलेक्शन अगर अनाउंस हुए हैं तो क्या इनके फैसलों के लिए जो है इलेक्शन पोस्टपोन कर देते या कैंसिल कर देते, या इलेक्शन के लिए इनके फैसले रुक जाते। ये बात जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बात जो है बनती नहीं है। इन दोनों चीज़ों के जो है आपस में नसीब किया। ख्वाजा साहब, पीटीआई की जानिब से तो ये कहा जा रहा है, ऑल्दो अदालतें आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन को बाहर रखने के लिए इलेक्शन से ये तमाम तर सूरत-ए-हाल क्रिएट की गई। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, इलेक्शन से बाहर रखने के लिए बानी चेयरमैन को ये तमाम सूरत-ए-हाल क्रिएट की गई, आप क्या कहेंगे? नहीं, इस कथित तौर पे नहीं है। वारदातें किसी और ने तो नहीं की हुई थी ना, वारदातें तो इस इमरान खान ने, चेयरमैन साहब ने की हुई थी ना। पीटीआई के साइफर जो है उन्होंने लहराए थे, तो किसी ने तो आके तो नहीं उनको कहा था। उन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए या अपनी जो है जो भी उस वक्त हो रहा था उसमें से एक सियासी दलदल से अपने आप को निकालने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की। ये चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा सकती, किसी सूरत भी नहीं इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है ख्वाजा साहब, आप भी वज़ीर दिफा रहे हैं, क्या समझते हैं कि वाकई सीक्रेट दस्तावेजात को मिस हैंडल किया गया है? देखें, ये मैं फॉरेन मिनिस्टर जो है अपने पास भी नहीं रख सकता। उसको दफ्तर में पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, उसके बाद फोल्डर उठा लिया जाता है उसके पास। तो ये सिर्फ जो है उसमें इम्पोर्टेंट जो है उनको फ्लैग किया होता है, और आप पढ़ना चाहें सारे पढ़ सकते हैं। तमाम एम्बेसियों से आते हैं ये साइफर जो है। तो ये एक ऐसा ट्रस्ट है, ये एक ऐसा हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कम्युनिकेशन होती है कि उसको आप पब्लिकली नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये समझने की बात है कि ये स्टेट सीक्रेट है। हमारी गुफ्तगू जो होती है अपनी एम्बेसीज के साथ या एम्बेसीज किसी मुल्क के हुक्मरानों को मिलकर जो गुफ्तगू कन्वे करते हैं, वो गुफ्तगू जो है हम पे लाजम है कि उस गुफ्तगू की जो सैंक्टिटी है उसका तकद्दस जो है बरकरार है। आज साहब, आप समझते हैं कि इस सजा से जो मुस्तकबिल में आने वाले हुक्मरान हैं उनके लिए भी कोई नज़ीर होगी? बिल्कुल होनी चाहिए कि आप सियासी मकासद के लिए जो है जो आपके फराइज मनसबी जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। बिल्कुल होनी चाहिए। तमाम हुक्मरानों के लिए ये एक किस्म की वार्निंग है या नसीहत है या सबक है कि आप जो है अब आप सियासी मकासद के लिए बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आपने मुल्क की जो तरक्की इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने जो भी फलाह बहबूद के लिए अवाम के लिए किया हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान खान इस ज़मन में बिल्कुल दिवालिया था, बैंकरप्ट था। वो हुक्मरानी में उसने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया सिवाय अपनी ज़ात के लिए। इसलिए जो है ये सारी चीज़ें जो है ये इस्तेमाल कर रहा था, जो कि अपनी जो पॉपुलैरिटी जो है, फॉलिंग पॉपुलैरिटी जो है, उसको किसी न किसी तरह जो है ब्रेक लगाने के लिए। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर तजज़ियाकार के अनुदान हाफिज एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप साहब, आप क्या कहेंगे इस फैसले पर जो कि अभी तहरीरी फैसला आना है, मुख्तसर फैसला सुनाया गया है?